हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कल। देखिए 2 दिन से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से मेरे पास टाइम नहीं था इतना। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट क्या करने वाला है? क्या ये नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा? दोस्तों वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा। देखो, एक लेवल 17,800 का लेवल हमारा पेंडिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। पर उसके लिए एक रिट्रेसमेंट चाहिए और वो रिट्रेसमेंट आने के लिए 17,550 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि वो लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम नीचे की तरफ थोड़ा और अच्छे से जा पाएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 17,621 के आसपास निफ्टी चल रहा है। और जितना मुझे आइडिया है, क्योंकि जो मैं अभी आपको एक बात बताने वाला हूं उससे आपको समझ में आएगी मार्केट की पूरी पिक्चर, ठीक है। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चार्ट्स पर ही चल लेते हैं हम और वहां पर समझने की कोशिश करते हैं और क्लियर पिक्चर बता दूंगा मैं आप लोगों को। तो दोस्तों यहां पर हम चार्ट्स पर आ गए हैं। अगर आप निफ्टी के अंदर देखते हैं, देखिए निफ्टी के अंदर कल के लिए जो शॉर्ट रहेगा वो सिर्फ ये वाला जो लेवल देख रहे हैं आप, ठीक है। यानी कि आज का लो, आज का जो लो है अगर इसके नीचे ट्रेड करता है निफ्टी तो इंट्राडे में आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। कल के लिए इंट्राडे के लिए बता दिया मैंने। पर एक चीज का ध्यान रखना, 550 के पास में, ठीक है ना, क्योंकि इंट्राडे है आपका तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई बंदा फंसने की कोशिश करे। पर आपको एक लेवल और बता रहा हूं मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और उसके हिसाब से ही मार्केट चलना है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बैंक निफ्टी के लेवल से निफ्टी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। तो दोस्तों यहां पर आप एक चीज समझ लीजिए, जब तक 41,200 नहीं जाएगा बैंक निफ्टी, दोस्तों सॉरी मैं थोड़ा सा बात को स्विंग कर रहा हूं, निफ्टी से डायरेक्ट बैंक निफ्टी पे आ गया, उसके पीछे कोई रीजन है, ठीक है। तो यहां पर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये बात है कि बैंक निफ्टी के अंदर 41,200 यानी कि 41,180 का लेवल है मेरे पास, ठीक है। और ये लेवल इसी की वजह से ही मार्केट नीचे गिर रहा है और यही बार बार ऊपर से मार्केट के अंदर सेल ऑफ आएगा। जब तक ये 41,200 का लेवल नहीं ब्रेक होगा, बाय साइड में सोचना नहीं है आप लोगों को, जब तक नीचे के नंबर्स अच्छे वाले नहीं मिल जाते हैं। सेम चीज समझ लीजिए निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर जब तक मार्केट बैंक निफ्टी का 41,200 का लेवल को तोड़ करके नहीं चलेगा तब तक निफ्टी के अंदर प्लस पॉइंट ऊपर की तरफ बुलिशनेस नहीं आएगी। अब थोड़ा सा डेटा की तरफ भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। दोस्तों जो हमारी पॉलिसी आई है, ठीक है ना, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए नहीं है उन्होंने, वो एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए, इस बात की कोई दो राय नहीं है, ठीक है। पर बड़े प्लेयर्स की यहां पर पोजीशंस, जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को, फ्यूचर्स के अंदर 1 लाख क्वांटिटी अभी भी सेल साइड में है, तो वो इतने उसको लॉस में तो काटेंगे नहीं, ठीक है। तो वो वही चीज मैं यहां पे बता रहा हूं कि आप लोगों को बुलिश कब होना है, जब निफ्टी बैंक निफ्टी 41,200 यानी 41,180 के ऊपर सस्टेन करे, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर बुलिश होना है, ठीक है। दूसरा, ध्यान से रुको अभी रुको अभी बोल रहा हूं मैं आपको। दोस्तों निफ्टी के अंदर एक नंबर नोट कर लीजिए 550 का, यानी कि जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था स्पोर्ट था 17,450 का, उसके बाद 17,500 का आया, अब स्पोर्ट आ गया है 17,550। अगर इस लेवल को ब्रीच भी करता है मार्केट तो सेल ऑन राइज मार्केट हो जाएगा, यानी कि हमें और नीचे के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ध्यान से समझ लीजिएगा कि ट्रेंड जो है अभी वो डाउन साइड का नहीं है, ठीक है। ट्रेंड जो है दोस्तों वो डाउन साइड का नहीं है, तो
ऐसा नहीं सोचना है देखो कि भाई हम यहां से 16,000 चले जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। निफ्टी मैक्सिमम 17,200 के आसपास तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सकता है अब। ठीक है, 2 दिन के अंदर पिक्चर चेंज हुई है बहुत सारी, और मैं तो आप लोगों को बता ही रहा था कि ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है। तो हमें अगर शॉर्ट में है, क्योंकि हमारी पोजीशंस भी दोस्तों मैं आप लोगों को सिंपल सा डिस्क्लोज दे देता हूं कि हमारी पोजीशन सेल साइड में है। ठीक है, पर हम लोग जल्दी ही नीचे, अगर 550 ब्रेक करता है तो हम उसमें से नीचे जैसे ही लेवल टच करेगा नीचे की तरफ, तो हमें जो कंफर्टेबल लेवल लगेगा वहां पे हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। और फ्रेश सेल सिर्फ उसी कंडीशन में करेंगे जब 17,550 का लेवल टच होगा और बाउंस देगा, तो ही हम फ्रेश सेल लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि सर क्या क्या होगा यहां से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं, 41,180 बहुत बड़ा नंबर है। ये एक ऐसा नंबर है बैंक निफ्टी के अंदर कि ये बैंक निफ्टी को 40,000 के आसपास तक भी लेके जा सकता है। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है कि इसमें रूम नीचे तक खुल जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि बाय करना है तो वो नीचे लेवल का वेट कीजिए। ठीक है, सेल करने के लिए मैं आप लोगों को यहां पे इसलिए नहीं बोल सकता हूं क्योंकि निफ्टी के अंदर अगर आप सेल करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 550 का लेवल टूटने दीजिए, फिर एक बाउंस आएगा तो आपको सेल करना है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको सेल करना है तो 41,100 के आसपास जाता है, तो वहां पर 100 पॉइंट के एसएल से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर सेल कर सकते हैं आप, क्योंकि उसमें नंबर है हमारे पास। करेक्ट, निफ्टी के अंदर 550 जैसे ही ब्रेक करेगा निफ्टी नीचे की तरफ जाना कोशिश करेगा, और 700 750 ये लेवल्स ऐसे हैं जहां से सप्लाई आती ही रहेगी। अभी अगर हम देखा जाए तो बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है, निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस शो कर रहा है। उसका रीजन है दोस्तों, बैंक्स के अंदर क्या होता है, अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, बैंकों को फायदा होता है, क्योंकि जो एफडीज होती हैं वो लोग कराते हैं ज्यादा उसके लिए। ठीक है ना, पर अब क्या होगा कि उनको जो इंटरेस्ट रेट रुक गया है, तो इंटरेस्ट रेट उनको जो पीछे से मिल रहा है, इंटरेस्ट मतलब जो ले रहे हैं पैसा कहीं से, ठीक है ना, तो वो कम रेट पे ले रहे हैं और उन्होंने देना ज्यादा में पड़ रहा है जो पीछे कमिटमेंट किया हुआ है जब इंटरेस्ट रेट क्या कहते हैं कट हो रहा था। ध्यान से समझ लीजिए, तो ये एक यही रीजन है जो बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट के लिए मैंने आप लोगों को लेवल बता दिया है। अगर क्योंकि 40,800 के आसपास चल रहा है, अगर आपको 41,100 के आसपास मिलता है तो आप 200 का स्टॉप लॉस रखिए, बस काम कर दीजिए, आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। पर 200 के ऊपर बंद या होल्ड कर जाए तो ये गलती नहीं करनी है कि बैंक निफ्टी को होल्ड करें, फिर तो मैं निफ्टी की पोजीशन भी अपनी काट दूंगा। क्लियर सी बात बता रहा हूं। पर यहां पर दूसरा पहलू जो समझ में आ रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी शॉर्ट की पोजीशंस अभी भी पेंडिंग है, और हम कोशिश करते हैं कि बड़े प्लेयर्स के साथ में रहें, और नंबर्स भी हमें मिले हुए हैं। तो अब सारांश में बता दूं आप लोगों को करना क्या है। 41,100 आए तो 200 के एसएल से सेल कीजिए बैंक निफ्टी को। ठीक है, ये एक पॉइंट बन गया। दूसरी चीज, निफ्टी को सेल सिर्फ एक ही कंडीशन में करना है, फ्रेश सेल की बात कर रहा हूं, अगर निफ्टी 17,550 को टच करता है और उसके बाद बाउंस लेता है, ठीक है, तो आप सेल कर सकते हैं उसको। क्लियर, बस ये दो छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को समझाना जरूरी समझा। कल मार्केट किस तरीके से काम करेगा, और अभी अगर हम देखें निफ्टी के अंदर तो आप देख सकते हैं निफ्टी किस तरीके से ये इस लेवल के नीचे होल्ड नहीं हो रहा है इंट्राडे के अंदर। ठीक है, पर इसमें रेजिस्टेंस देखा जाए
तो ये जहां पर ट्रेड कर रहा है अभी, 1 मिनट, ये इंट्राडे लेवल्स बता रहा हूं मैं आपको, ये रेजिस्टेंस की जगह है, पर ये ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट वीक है यहां पर देखा जाए तो, ठीक है। पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स डाउन साइड के बने हुए हैं, निफ्टी के अंदर डाउन साइड के लेवल्स नहीं बने हुए बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर जो ये यहां पे हुआ पड़ा है ना 40,000, ये 41,200 के आसपास ये जो जोन बना हुआ है, ये जोन मार्क कर लीजिए, 41,107 से लेकर के 41,180, बस इसके पास में जब भी आए आप लोगों को शॉर्ट करना है, सिंपल सी कहानी है, क्लियर। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है बैंक निफ्टी के लिए। और निफ्टी के लिए, निफ्टी के अंदर ये अप डाउन चलता रहेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के नंबर्स ही हैं, जो कुछ है फ्रेश सेल के लिए मैं सिर्फ तभी बोलूंगा जब तक ये 550 के लेवल को टच नहीं करेगा। निफ्टी के अंदर फ्रेश सेल नहीं करना है, जो शॉर्ट है हमारे पास वो होल्ड करके रखे हुआ है हमने, उसी कोई परेशानी हमें है नहीं, ठीक है। तो नीचे अगर आएगा, नीचे मार्केट मान लीजिए 550 टच कर देता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग नीचे की तरफ से बाय साइड में भी बैठेंगे, अगर 17,800 पहले नहीं आता है तो, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली है दोस्तों। आने वाले टाइम में मूवमेंट थोड़ी सी इसी तरीके की रहने वाली है। अगर आप गौर से देखेंगे तो 2 दिन से मार्केट एक साइडवेज ही सिनेरियो बनाया हुआ है इसने, ठीक है ना। देखे परसों भी यहीं पे मार्केट था और आज भी यहीं कहीं है, फ्राइडे को भी मार्केट यहीं पे था, थर्सडे को भी यहीं था, वहीं आसपास ही मार्केट घूम रहा है, क्लियर। तो ये चीज आप लोग समझ लेना। अब निफ्टी इस लेवल के नीचे अगर होल्ड करता है तो उसके अंदर कल और सेल ऑफ देखा जाएगा, यानी कि 550 आने के चांसेस हैं, ठीक है। पर आप लोगों को पोजीशन को समझ लीजिएगा, क्योंकि जो डेटा है, जो आरबीआई पॉलिसी आई है, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो हम तो बुलिश नीचे से ही थे दोस्तों, ठीक है ना, बुलिश नीचे से थे, पर यहां से सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई एक रिट्रेसमेंट हमें मिल जाएगा। तो वो रिट्रेसमेंट तो हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब तक कि बैंक निफ्टी 41,200 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। इसलिए घबराने वाली बात कुछ नहीं है इसमें। और अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिसके चांसेस टूटना इतना आसान नहीं है इसको, ठीक है, ऊपर वाले लेवल को। तो मैं वो आपको लेवल बता देता हूं कि वो कहां तक निफ्टी जा सकता है। बैंक निफ्टी का पहला लेवल है 40,537, ठीक है, यहां तक। और ये यहां पे भी नहीं रुकेगा, फिर असली स्पोर्ट 39,800, ये लेवल्स हैं दोस्तों, ये पूरा एरिया है इसके पास, ठीक है। तो जब तक ये ऊपर के लेवल को सस्टेन नहीं करेगा तब तक आप लोगों को बाय साइड में नहीं बैठना है। पर जो सेल करेंगे इसके आसपास, वो कोशिश करना कि नीचे कहीं 500 के आसपास मिले बैंक निफ्टी, तो आप लोग अपना प्रॉफिट बुक करते चलिएगा। ये मत सोचिएगा कि भाई यहां तक आ जाएगा, ठीक है ना। पर ये यहां तक अगर गलती से मिल जाता है, रूम तो है इसका, क्योंकि इंट्राडे के अंदर मार्केट किस तरीके से काम करती है। अब बाय चांस कोई डेटा ऐसा आता है डो जोन्स का कि रात को कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे खुल जाती है या ऊपर खुल जाती है, ऊपर तो खुलेगी नहीं क्योंकि वो नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है। यहां पर जो मैंने बताया 180 का नंबर, पर अगर नीचे ज्यादा खुल जाती है तो ये जगह बेस्ट बाय जोन होगी, जो कि मुश्किल है आना यहां तक, पर अगर आ जाता है तो बेस्ट बाय जोन है ये, ठीक है। और बैंक निफ्टी के अंदर जैसा मैंने बताया प्रेशर बना रहेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिएगा, यानी कि इसमें शॉर्ट कवरिंग सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगी, जब ये 41,200 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, सस्टेन हो जाएगा। दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने जो समझाने की कोशिश की आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर मैंने निफ्टी का भी बता दिया आप लोगों को, बैंक निफ्टी का भी बता दिया है, क्लियर। तो मार्केट के अंदर हम नीचे से काफी, देखिए यहीं से बाय साइड में थे हम, ठीक है। अब ये काफी ऊपर आ चुका है, 17,800 का मैंने लेवल भी बताया हुआ आपको, कोई ये लेवल जरूर आएगा, पर इसके पहले ये एक बार रिट्रेसमेंट देना चाहिए, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं,
ठीक है, पर आप लोगों को क्लियर बोल रहा हूं कि भाई फ्रेश सेल मत करना जब तक 550 नहीं टूटता है, समझ रहे हैं, वरना मार्केट इसी वे के अंदर ही रहेगा। और ट्रेड भी अगर करना हो तो मंथली में करना, ठीक है। तो हमने भी मंथली में ही ट्रेड लिया हुआ है, ये हमने वैसा नहीं लिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेवल समझ में आ गया होगा। ट्रेंड अपसाइड में है मार्केट, अगर देखा जाए तो बाय ऑन डिप्स निफ्टी के अंदर है, बैंक निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज है, ठीक है। अब ये मेरी बात का कुछ गलत मतलब निकाल के मत, जो चीज मेरे को क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास लेवल जो है वो बैंक निफ्टी का इतना स्ट्रॉन्ग है, वो निफ्टी को नीचे खींच करके ले आएगा। दूसरा एफआईआई का जो डेटा है वो भी क्या कहता है नेगेटिव है अभी, ठीक है। तो ये चीज भूलनी नहीं चाहिए हमें, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। पर हमारा ट्रेंड अपसाइड में, यानी कि हमें नीचे मार्केट मिलेगा तो हम बाय करने की ही कोशिश करेंगे उसमें, ठीक है। नीचे मार्केट मिलेगा हमें तो हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे उसमें, और फिर ऊपर के टारगेट लेंगे, बशर्ते के 17,800 का लेवल पहले ना आए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों का दिन जो है वो शुभ रहे। एक चीज और बताया तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए कि निफ्टी के अंदर आज का जो लो है, ठीक है ना, इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो मैक्सिमम चांसेस डाउन साइड के होंगे। तो एसटीबीटी जो जिसको भी करना हो अपने रिस्क के साथ में करना, ठीक है। ये जो लो है ये अगर मान लीजिए ब्रेक कर देता है, अभी तो 2:51 हो रहा है और आप देखिए ट्रेंड लाइन को बिल्कुल अच्छे से फॉलो भी कर रहा है, और ऊपर से प्रेशर बैंक निफ्टी के अंदर है ही, ठीक है। तो दोस्तों लेवल्स को समझ लीजिएगा, जब तक ये ऊपर लेवल के पास ना आए सेल करने की कोशिश मत करना है इसको, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और निफ्टी के अंदर मैंने बता दिया 550 आएगा तो बाउंस आएगा तो हम सेल करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताना, मैं शाम को वीडियो आप लोगों के लिए दोबारा बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शाम को डेटा भी आएगा। लेट्स सी दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आप लोगों के लिए जरूर बना दूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।